तन्हाई का हल, इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में ना बाबा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती हैं। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती हैं? कुछ लोग और भी हैं मगर वहाँ बहुत कम घर हैं। अच्छा। मैं दिल्ली से इसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रेस से मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लगी थी। वो बावर्ची खाना में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद इन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाना से निकल कर हम दोनों से मिले। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई हैं। वेलकम माई डार्लिंग, वेलकम, इन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लॉन्ग रूम में बैठी थी। आंटी ग्रेस चाय बना कर ले आई थी, साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में। 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहां आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया था, आंटी आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो कतूर हैं। इनकी शादियां हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ हैं। कभी कभार आ जाते हैं। मैं इस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी तो इनसे पूछ बैठी थी, आंटी आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब यह है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते है। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आकर इनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराए और बताने लगे, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रेस को देख रही थी जो इन परिंदों के साथ खुशवाओ खुर्रम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई। न सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बलिया और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का। ये बात मेरे ये बहुत ही हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर इनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते इस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बलिया आपस में लड़ाई नहीं करते, मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सिर्फ की है। अब इतने मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म हो गए हैं कि जो ही लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर इस ने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है।